वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आपको बताऊंगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, यानी इकाई का घनमूल के बारे में बताऊंगा। बच्चों, अभी तक आपने इसको पढ़ा है एकेडमिक्स में, एकेडमिक तरीके से पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पे एनडीए में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। हम इसको शॉर्टकट ढंग से पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम में इकाई के घनमूल से संबंधित कैसे सवाल पूछा जाता है। ठीक, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, चैनल पर स्किप नहीं करिएगा, वरना एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके हाथों से फिसल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करेंगे इकाई का घनमूल, वो भी शॉर्टकट ढंग से। ठीक, मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, यहां पे हम देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी इकाई का घनमूल। इकाई का घनमूल यहां पे है। ठीक है, हम देखेंगे यहां पे इकाई का घनमूल। मान लीजिए जड़ है, यहां पे क्यूब रूट है। पहले आपको बेसिक चीजों को जानना जरूरी है, आपको बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। जड़ इज इक्वल टू क्यूब रूट 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, जड़ क्यूब इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, जड़ क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, जड़ क्यूब माइनस 1 हो जाएगा ये। अब आप जानते हैं, अगर हम इस पे, ये क्या है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ये क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं जड़ माइनस 1 बाई a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है फार्मूला। ये हो जाएगा जड़ माइनस 1, यहां पे हो जाएगा जड़ स्क्वायर प्लस जड़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी यहां पे 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ गए हैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला मैंने लगा दिया। आपको बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। मैं यहां पे आपको राम कहानी नहीं बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें महत्वपूर्ण होती है, हम केवल उसी के बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे, और ये चीजें आपके एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जड़ माइनस 1 हो जाएगा और जड़ स्क्वायर प्लस जड़ प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब बच्चों ये ऐसे ही रहेगा। यहां पे आपको पता है जड़ स्क्वायर प्लस जड़ प्लस 1 है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाई श्रीधराचार्य के फार्मूले से। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, माइनस बी। फार्मूला जो होता है x इज इक्वल टू, जो फार्मूला होता है श्रीधराचार्य का फार्मूला आपको पता ही है। मैं यहां पे x इज इक्वल टू होता है, मैं आपको श्रीधराचार्य का फार्मूला बता दूं कि अगर कोई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, तो बाई श्रीधराचार्य फार्मूला, बाई श्रीधराचार्य फार्मूला x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। ठीक है बच्चों, श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है अगर ये, तो बाई श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है। तो इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया, इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो यहाँ पे जड़ माइनस 1 और जड़ स्क्वायर प्लस जड़ प्लस 1 है, ये हम इसी पे इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा यहां पे क्या था, यहां पे z -1 था,
और क्या था, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 था, इज इक्वल टू 0, यही तो था। अब हम यहां पे देखेंगे, यहां पे हम देखेंगे भाई z इज इक्वल टू 1 दे देगा ये, ठीक है। अगर इसको आप करेंगे z इज इक्वल टू क्या दे देगा, 1 दे देगा ये। और यहां पे अगर हम देखेंगे z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। हमने यही फॉर्मूला लगाया है, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यही तो हो जाएगा। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 2a। इसी को अगर हम बढ़ाएं, यहाँ पे मैंने वही कर दिया है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, हमने वही लिख दिया है यहाँ पे। ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 3 बाई 2, हम इसको लिख सकते हैं। और फिर हम इसको लिख सकते हैं, मेरी बात समझ गए हैं ये, हम इसको फिर लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3, और ये रूट माइनस 1 है, ये रूट माइनस 1 बाई 2, हम इसको आगे लिख सकते हैं। हमने इसको अलग अलग कर लिया है, रूट माइनस 3 है ये, तो हमने इसको लिख लिया रूट 3 इंटू रूट माइनस 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2 के, यहाँ पे हो जाएगा z इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए हैं? देखेंगे यहाँ पे शुरू से देख लेंगे क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे देखेंगे z इज इक्वल टू क्यूब रूट 1 है ये, तो z क्यूब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1, z क्यूब माइनस 1 क्यूब कर दिया मैंने 0। ये फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमने फार्मूला लगा दिया है। और ये सिद्धाचार ये तो हो जाएगा z माइनस 1, और ये हमने इसको यहाँ पे ब्रेक किया है सिद्धाचार्य के फार्मूले से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, हमने इस फार्मूले से इसको यहाँ पे ब्रेक किया है, आप देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट में जो फाइनली आया है z इज इक्वल टू 1 है, एक ये आया है और एक क्या आया है z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2, ये आया है, दो चीजें आई हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ये चीजें, भाई यहां पे प्लस माइनस है, ये यहां पे प्लस माइनस दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट, हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2 लिख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। और यहां पे हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, हम लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2, ये चीज होता है और ये चीज होता है, ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2 है, ये हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो प्लस वाला है वो ओमेगा कहलाएगा, जो प्लस वाला है माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2, जो प्लस वाला है ये ओमेगा कहलाएगा, और जो माइनस वाला क्या है वो ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। आप मेरी बात समझ गए हैं। यहाँ पे 3 इसके रूट्स होंगे, इसके कितने रूट होंगे, इसके 3 रूट होंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे तो 3 रूट कौन कौन से होंगे, z इज इक्वल टू 1, 3 रूट ये होंगे, z इज इक्वल टू 1, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2,
और ओमेगा स्क्वायर दे देगा -1 माइनस √3i/2। ठीक है, इसके 3 क्यूब रूट्स होंगे, मतलब 3 इसके रूट्स होंगे, कहने का मतलब ये है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने बताया है मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो। ठीक, ये सब चीजें फालतू बकवास है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी इकाई का घनमूल कहा जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके 3 रूट्स होते हैं। पहला रूट है z = 1 है, दूसरा रूट है -1 प्लस √3i/2, ये ओमेगा के बराबर होता है, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3i/2। ठीक, ये दिया गया ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो आप इतना ध्यान रखना कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ठीक, समझ गए हैं यहां पे। आइए अब इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देख लिया जाए, इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देख लिया जाए। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके, इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक देख लिया जाए। इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक देख लिया जाए। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक, देखेंगे यहां पे ओमेगा क्यूब = 1 होता है। पहला शॉर्ट ट्रिक है ओमेगा क्यूब = क्या होता है, 1 होता है। दूसरा शॉर्ट ट्रिक है ये कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। दूसरा शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तीसरा जो शॉर्ट ट्रिक है कि अगर 1 प्लस ओमेगा की पावर n और प्लस ओमेगा की पावर 2n दिया है, आपको दिखाई दे रहा है ये, अगर दिया है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा 3। ये कब होगा, 3 होगा, और ये कब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहां पे जो दिया है 1 प्लस ओमेगा की पावर n और प्लस ओमेगा की पावर 2n = 3 दिया है, और यहां पे दिया है 0। 3 कब होगा, इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ 3। 3 कब होगा, इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ 3। यहां पे कब होगा, इफ n इज नॉट ए मल्टीपल, if n is not a मल्टीपल ऑफ 3। देखेंगे यहां पे शॉर्ट ट्रिक समझिए जरा। शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या लिखा है, ओमेगा क्यूब = 0 ये होता है, सॉरी ओमेगा क्यूब = 1 होता है। यहां पे दिया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 के बराबर होता है। तीसरा दिया है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n = 3 इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, कैसे ये है, यानी मान लीजिए इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 कहा गया है, यानी जो n है 3 का मल्टीपल हो, तो कहने का मतलब ये है हम इसको ओमेगा क्यूब ले लें और 2n की जगह पे ओमेगा की पावर 6 ले लें, ये तो हो जाएगा। n की वैल्यू हमने 3 ले लिया, n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 कहा गया है, तो n की वैल्यू हमने 3 ले लिया और 2n दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 + 1, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब,
ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, यानी हमारा आंसर 3 हो जाएगा। यही कहा गया है 3 इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 अगर दिया जाए तो हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या मैंने लिखा है 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n = 0 इफ n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 कहा गया है। इफ n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, अगर 3 का मल्टीपल ना हो, आपसे यह कहा गया है अगर 3 का मल्टीपल ना हो, कैसे? यहां पे 3 का मल्टीपल ना हो, यहां पे बात हो जाए 1 + ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल ना हो, यहां पे देखेंगे 1 + ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n जो है, यहां पे हमने 2 ले लिया, 2 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमने यहां पे 2 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा। ये कहा गया है n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 कहा गया है, n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो हमने क्या कर लिया पुट n = 2 कर लिया या 4 कर लिया। अगर हमने 4 कर लिया ये, तो ये क्या दे देगा, ये जो दे देगा ये 8 दे देगा, ये जो देगा ये 8 दे देगा। ठीक है, तो 1 + ओमेगा क्यूब और ओमेगा, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 + ओमेगा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। भाई ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, और ओमेगा की पावर 6 देखेंगे आप 1 + ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा मैंने लिखा है और प्लस ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर मैंने कर दिया है। ये 1 दे देगा, ये क्या दे देगा ये 1 दे देगा। ठीक है बच्चों, ये 1 दे देगा, ये भी 1 दे देगा। ठीक है, तो बचेगा क्या 1 + ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप मेरी बात समझ गए हैं कैसे हुआ ये? तो इतना ख्याल रखना है आपके लिए, जो शॉर्ट ट्रिक है जो आपको ख्याल रखना है, यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ये 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n 3 इफ n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 कहा गया है, मल्टीपल ऑफ 3, और यहां पे कहा गया है नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। अब आइए इससे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यहां पे मेरे पास क्वेश्चन है, यहां पे मेरे पास क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है 3 प्लस, क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा गया है 3 + 5 ओमेगा और प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 सही है। आपसे क्या कहा गया है 3 + 5 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 729, दूसरा ऑप्शन है -64, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे 64, जो चौथा ऑप्शन है -729 है। ठीक है बच्चों यहाँ तक? ठीक, यहाँ पे 3 + 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 सही है। पहला ऑप्शन है 729, दूसरा है -64, तीसरा है 64, और जो अगला ऑप्शन है वो है -729 के। ठीक है, आइए देखेंगे कैसे होता है। देखेंगे, देखो बेटा आपको यहां पे तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे तो किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। यहां पे 3 + 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर है ये, तो बेटा हमने इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को हमने ले लिया, इन दोनों को हमने ले लिया। हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3 को हमने कॉमन ले लिया, 3 को हमने कॉमन ले लिया, हम इसको लिख सकते हैं 3 1 + ओमेगा स्क्वायर और प्लस 5 ओमेगा की पावर 6 है यहाँ पे। क्लियर है? 3 हमने कॉमन ले लिया तो 1 + ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये 3 कॉमन ले लिया और प्लस 5 ओमेगा और की पावर 6 हो जाएगा ये। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या दे देगा -3 ओमेगा देगा ये। भाई आपको पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है 0 होता है,
तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या दे देगा, माइनस ओमेगा दे देगा। क्लियर है ना फार्मूला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या देगा, माइनस ओमेगा देगा ये, तो माइनस 3 ओमेगा और प्लस यहां पे क्या है 5 ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा ये। अब ये कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा ये। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए हैं। अब ओमेगा की पावर 6 क्या दे देगा, 1 देगा, और 2 की पावर 6 आपका लीजिए 2 का 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो यहां पे आप देखेंगे कितना हो जाएगा 4 8, यानी यहां पे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, 64 क्या आएगा आंसर, 64। मेरी बात समझ गए, एक बार फिर सब समझिए कैसे बताया गया है। 3 प्लस 5 ओमेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि इधर उधर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 है ये। हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दे देगा और प्लस 5 ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा ये, माइनस 3 ओमेगा हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा हो गया ये। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा ये। अब 2 की पावर 6 है, ओमेगा की पावर 6 है ये, बेटा ये 1 दे देगा और 2 की पावर 6 क्या दे देगा, 64 दे देगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं। आइए हम एक और क्वेश्चन लगाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पे ही क्वेश्चन है। हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगवाएंगे, अभी मैं आपको यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन लगवा दे रहा हूँ जो कि थोड़ा सा आपका एक फिनिशिंग हो जाए। हम ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगवाएंगे, हम आपके लिए पीपीटी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हमने अपना कंटेंट बनाया है वो हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन लगवा करके आपको मैं रूबरू करवा दे रहा हूँ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। हम इसका विधिवत जो रिहर्सल है हम उसको खड़गवासला सीरीज में करेंगे। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये, जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है यहां पे -1 प्लस i√3/2 की पावर 17 है ये। ठीक है, और प्लस -1 माइनस i√3/2 की पावर 17 है यहां पे। मेरी बात समझ गए हैं। -1 प्लस i√3/2 की पावर 17 है और -1 माइनस i√3/2 की पावर 17 है। इसका जो ऑप्शन है 0 है, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1, अगला ऑप्शन है नन। अगला ऑप्शन क्या है, नन है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे यहां पे, देखेंगे बेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे यहां पे। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है क्यूब रूट, जो आपको बताए गए हैं इंपॉर्टेंट चीजें, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। आपको पता है कि ये जो होता है, ये इतना क्या होता है, इतना जो होता है वो ओमेगा होता है, ओमेगा की पावर 17। मैंने क्या बताया था, -1 प्लस i√3/2 की पावर 17 है ये, और यहाँ पे क्या है -1 माइनस i√3/2 की पावर 17 है ये। ठीक है, ओमेगा की पावर 17 हो गया, और प्लस यहाँ पे ये क्या दे देगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 17 दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा की पावर 17 और प्लस ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ओमेगा की पावर 16, आपको पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 16 है ये, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है भाई, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 33 और ओमेगा लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ना ये। अब आपको पता है बेटा कि इतना जो है ये क्या दे देगा, 1 दे देगा, इतना जो है ये क्या दे देगा, 1 दे देगा। भाई मैंने आपको बताया है ओमेगा क्यूब 1 होता है,
तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, ओमेगा क्यूब की पावर 5 हम लिख सकते हैं, ये 1 दे देगा। ओमेगा की पावर 33, तो ओमेगा की पावर 33 का मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब के पावर 11 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 11 क्या दे देगा, ये 1 दे देगा। ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। बचा क्या यहाँ पे जो बचा है ओमेगा स्क्वायर बचा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा है, ओमेगा बचा है। अब आपको पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है, -1 होता है। तो जो आपका आंसर आया वो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मेरी बात समझ गए हैं ये, ठीक है। मैंने इसको ओमेगा लिख दिया, ओमेगा की पावर 17, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 17। हमने इसको किया ओमेगा की पावर 17 और प्लस ओमेगा की पावर 34 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा की पावर 33 इंटू ओमेगा हो जाएगा। ये ब्रेक किया हमने, ये 1 दे देगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। आइए एक सवाल और है आपके लिए। ये जितनी भी क्वेश्चन, देखो आपको तरीका सीखना है, जब आप तरीका सीखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे पास। यहां पे कहा गया है क्वेश्चन के बारे में, यहां पे कहा गया है क्वेश्चन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 है, माइनस 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 है। ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 है, माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 है। इसका जो ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1 है यहाँ पे। जो तीसरा ऑप्शन है वो दिया है -16, जो अगला ऑप्शन है वो दिया है 32। जो अगला ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है, वो 32 दिया है। जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे वो दिया है 32 दिया है। सॉरी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 है, -1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 है, 0 -1 -16 और 32। ये हमारा सवाल है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे इसका क्या कैसे होगा। देखेंगे यहाँ पे, देखो मैंने क्या बताया है बेटा, आपको तरीका सीखना है। जब तरीका सीखेंगे तो किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। देखिए 1 प्लस ओमेगा है ये, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 है, ये दिखाई दे रहा है, -1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 है। ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। देखेंगे कैसे क्या करेंगे भाई। 1 प्लस ओमेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इतने को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको हम ले लें, इन दोनों को हम ले लें। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, हमने इन दोनों को लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या देगा, माइनस ओमेगा देगा, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा पावर 3 हो जाएगा। ये मेरी बात समझे बच्चों, 1 प्लस ओमेगा क्या देगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 3 है। ये यहाँ पे क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस ओमेगा देगा ये, और यहाँ पे माइनस ओमेगा पहले से था ये। आप मेरी बात समझ गए हैं। अब यहाँ पे -2 ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा -2 ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, आप समझ गए हैं, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा, -2 ओमेगा इस तरीके से हो जाएगा ये। इसको हम लिख सकते हैं बेटा -2 की पावर 3 यानी -8 और ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा।
और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं -8 ओमेगा क्यूब हो जाएगा ये। क्लियर है? -2 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस दे देगा और ओमेगा का क्यूब हो जाएगा ये। यहां पे क्या देगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पे हो जाएगा -8 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे +8, यानी हमारा आंसर 0 हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, 1 प्लस ओमेगा क्या देगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब हो जाएगा ये, माइनस और यहाँ पे माइनस ओमेगा की पावर क्यूब हो जाएगा ये। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज बस समझ गए हैं सारी बातें। बाकी इसके और भी जो क्वेश्चन, अभी तो मैंने यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन लगवाए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक रूबरू करवाने के लिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है और इससे संबंधित सवाल कैसे पूछा जाता है। ये जितने भी सवाल थे ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल, एनडीए के पूछे गए सवाल थे, एयरफोर्स के पूछे गए सवाल थे। इसलिए हम इसका जो विधिवत रिहर्सल है हम इसको खड़गवासला सीरीज में करेंगे। जो हमने जो कंटेंट बनाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसका विधिवत जो प्रैक्टिस है हम उसको वहाँ पे करेंगे। जो अभी तो मैंने यहाँ पे एक सैंपल मैंने यहाँ पे करवा दिया है, क्यूब रूट ऑफ 20 क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज बस यहीं तक। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो खड़गवासला जाना चाहता है, जिसके पास वो सुख सुविधाएं नहीं हैं जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाकर के एडमिशन वगैरह ले सके। ठीक है बच्चों, तो मेरे इस वीडियो को उसके पास भेज करके उसको भी खड़गवासला पहुंचाने में उसकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। और आपके लिए मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूं, होमवर्क ये है आपके लिए, होमवर्क है आपके लिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है, होमवर्क है आपके लिए i + √3/2 की पावर 100 है ये। ठीक है, और यहां पे कहा गया है i इतना 2 की पावर 100 है ये। ठीक है, i + √3/2 की पावर 100 है ये, i - √3/2 की पावर 100 है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 0, अगला ऑप्शन है नन। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, आप देख लीजिए, i + √3/2 की पावर 100 है, i - √3/2 की पावर 100 है, 1 - 1 0 नन। ये हमारे 4 ऑप्शन है। ठीक है, आपने देख लिए हैं। तो बच्चों आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखिएगा। अगर आपको आता है तो लिखिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो भी आप लिखिएगा। मैं इसको वहां पे आपको बता दूंगा कैसे लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। ठीक बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अभी तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और उसका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।